हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ा था। ठीक है। और इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट हमने देखी थी, वो एम्पियर इसकी यूनिट होती है। ठीक है। और इलेक्ट्रिक करंट एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है। टेंथ लेवल पे आप लोग यही पढ़ते हैं कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी है ये। ओके। देखिए, जैसे हमारे पास कोई भी एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है, मान लो जैसे ये हमने एक बल्ब कंसीडर किया है और ये हमने एक यहाँ पे सेल लगा दिया। ठीक है। ये सेल का पॉजिटिव टर्मिनल है और ये सेल का नेगेटिव टर्मिनल है। ठीक है। मैंने आपसे बात की थी कि जो एटम्स होते हैं उनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन के चलने की वजह से फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन विद रिस्पेक्ट टू टाइम या पर यूनिट टाइम इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है। तो जो वायर है, वायर के अंदर पहले से ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। बट वो रेस्ट पे होते हैं। जैसे ही हम यहाँ पे सेल लगाते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन है वो मूवमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर इस वायर में इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा है, नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज किधर फ्लो करना स्टार्ट करेगा, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन है, ये इधर फ्लो करेंगे, ये ऐसे फ्लो करेंगे इलेक्ट्रॉन, ये ऐसे फ्लो करेंगे, पूरे सर्किट में इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो करेंगे। ठीक है। क्योंकि इन पे नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ आने की कोशिश करेंगे। ठीक है। और जो इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट हमेशा इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट फ्लो करता है। मीन्स ये जो डायरेक्शन है ये इलेक्ट्रिक करंट है। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जिधर फ्लो कर रहे हैं उस डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट है वो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन है। ठीक है। जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं, पहले ऐसा माना जाता था कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की वजह से करंट फ्लो हो रहा है। मीन्स जिधर पॉजिटिव चार्ज चल रहे हैं उधर ही करंट की डायरेक्शन भी है, वहीं करंट की डायरेक्शन भी है। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, मान लो जैसे वायर है अपने पास एक, और वायर में मान लो यहाँ पे पॉजिटिव पार्टिकल्स हैं। ठीक है। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स। अगर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इधर मूव कर रहे हैं, ठीक है, ये इधर मूव करेंगे, तो इधर जो करंट की डायरेक्शन होगी उस करंट का नाम क्या दिया उन्होंने, कन्वेंशनल करंट। उसको नाम दिया कन्वेंशनल करंट। तो पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन होती है। ठीक है। बट अगर सर्किट में हम देखें जिधर इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं उससे जस्ट अपोजिट करंट की डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन। ठीक है। तो आप सिंप्लीफाई करने के लिए आप यही याद रखें कि जिधर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल मूव करेंगे उधर ही करंट की डायरेक्शन होगी। और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल किधर मूव करेंगे, जिधर बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल होगा। ठीक है। ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है। इसको हम क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। ठीक है। ये जो हमारे पास एक सिंबल है, इस सिंबल को हम क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। ठीक है। अगर हम दो या दो से ज़्यादा सेल का यूज करें, जैसे मान लो यहाँ पे हमारे पास दो सेल हैं, एक और दो, तो अब इसको सेल नहीं बोलेंगे, अब क्या बोलेंगे, इसको बैटरी बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, बैटरी। ठीक है। तो ये करंट की डायरेक्शन हो गई। ठीक है। जैसे ही यहाँ पे करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा, बल्ब जो है वो ग्लो करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है। बल्ब है वो ग्लो करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है। और करंट कैसी क्वांटिटी, करंट एक स्केलर क्वांटिटी है। तो ये हमारे पास एक इलेक्ट्रिकल सर्किट का डायग्राम है या सर्किट डायग्राम है। सर्किट डायग्राम में क्या क्या आ सकता है, देखो, एक सेल या फिर बैटरी। ठीक है। बल्ब। यहाँ पे एक हम की भी यूज कर सकते हैं, की। ठीक है। देखो की का सिंबल कैसा होता है, ये की का सिंबल होता है। ठीक है। ये फिलहाल ओपन की है, ओपन। जब यहाँ पे हम की यूज करें, मान लो यहाँ पे अगर हम की का यूज करें, अगर की ओपन रहेगी तो कोई करंट फ्लो नहीं होगा, ये सर्किट पूरा नहीं होगा। और की फिलहाल ये ओपन है। ठीक है। अगर इस वे से आपको की दिखाई देती है तो इसका मतलब की ओपन है और सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है। पर जैसे ही आप की को क्लोज करेंगे, क्लोज की का मतलब ये जो सिंबल है ये क्लोज की का सिंबल है, क्लोज की। ठीक है।
तो जैसे यहाँ पे आप क्लोज करोगे इसको तो करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि सर्किट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो हमें पता है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इलेक्ट्रिक करंट। तो जैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्लो करना स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पे फ्लो होना स्टार्ट होगा। बट आपको डायरेक्शन के बारे में पता होना जरूरी है। सिंप्लीफाई के लिए आप ये याद रखें, जिधर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल मूव करेंगे उधर ही करंट की डायरेक्शन होगी। ठीक है, बट इलेक्ट्रॉन किधर मूव करेंगे, जस्ट टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी ऑफ द सेल, so it is the direction of flow of electron, so current will flow in the opposite direction of electron। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन और सर्किट के बारे में कुछ बात हुई। देखिए सर्किट डायग्राम आपके स्क्रीन पे है। सर्किट डायग्राम अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस भी किया था। सर्किट डायग्राम में देखिए ये हमने जोड़ा है एमीटर। एमीटर के बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि एमीटर एक्चुअल में होता क्या है, जो करंट की वैल्यू को मेजर करे, विच मेजर करंट इज नोन एज द एमीटर। एमीटर इज ए डिवाइस विच कैन मेजर करंट। तो हम क्या करते हैं, एमीटर को सर्किट में सीरीज में जोड़ते हैं। एक सीरीज है ये, मीन्स एक के बाद एक सीरीज में जोड़ते हैं। ठीक है, और ये हमारे पास है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर को हम अभी थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे, जो क्या करता है, विच मेजर पोटेंशियल डिफरेंस, जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में स्टडी करेंगे अभी जस्ट इसके बाद। तो यहाँ वोल्ट मीटर को हम पैरेलल में जोड़ते हैं। ये एक सर्किट डायग्राम है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन से कंपोनेंट कहाँ कहाँ पे यहाँ पे हमने कनेक्ट किए हैं। ठीक है, ये सेल हमारे पास, ये की है, फिलहाल ये की कैसी है, क्लोज्ड है ना, देखो ये क्लोज्ड की है। ठीक है, करंट की डायरेक्शन ये आपको पता चल गया होगा, करंट की डायरेक्शन अपोजिट टू इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन किधर फ्लो करने की कोशिश करेंगे, टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है, और जो करंट है वो जस्ट इलेक्ट्रॉन के कहाँ फ्लो करेगा, अपोजिट टू द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, वोल्ट मीटर को हम कैसे करते हैं कनेक्ट, पैरेलल में। ठीक है, सर्किट में हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। पैरेलल का मीनिंग आप सभी को पता है। तो एमीटर को हमेशा सीरीज में कनेक्ट करेंगे और वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल में। जो एमीटर होता है उसका रजिस्टेंस के बारे में बात करेंगे। रजिस्टेंस विच कैन अपोज द करंट, जो करंट को रोकता है, ये एक रजिस्टेंस है। देखो रजिस्टेंस, यहाँ पे एक बल्ब भी हो सकता है, ठीक है, फैन भी हो सकता है, कुछ भी जिसको हम रेजिस्टेंस बोल रहे हैं, मतलब कोई भी हमारे पास इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज यहाँ पे हो सकते हैं जिसको हम रेजिस्टेंस बोल रहे हैं। फिलहाल आप एक सर्किट डायग्राम देखिए। सर्किट डायग्राम में कौन कौन से कंपोनेंट कहाँ कहाँ पे हमने कनेक्ट किए हैं। ठीक है, सेल के साथ देखो एमीटर ने सीरीज में कनेक्ट किया है जो करंट को मेजर करेगा। वोल्ट मीटर को हमने पैरेलल में कनेक्ट किया है जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करेगा। ये हमारे पास क्या एक रेजिस्टेंस है। ये जो सिंबल होता है ना, ये सिंबल, ये वाला सिंबल, इसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है, और अगर इसी सिंबल पे ये एरो लग जाए इस टाइप से तो इसको बोल देते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस। वेरिएबल का मतलब क्या होता है, जिसको हम चेंज कर सकें। ठीक है, वेरिएबल रेजिस्टेंस बोल देते हैं। इसी को हम रियोस्टेट ही बोल देते हैं। रियोस्टेट किसको, वेरिएबल रेजिस्टेंस को हम क्या बोल देते हैं, रियोस्टेट। तो ये एक सिंपल रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू कांस्टेंट है, 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकती है, बट ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है। अगर इस सिंबल को आपको कहीं पे आपको दिखाई दे तो इसका मतलब क्या हुआ, वेरिएबल रेजिस्टेंस है। अगर मैं यहाँ पे एरो लगा दूँ तो इसका मतलब ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है। मैं इसको चेंज कर सकता हूँ इसकी वैल्यू को, बट फिलहाल मैं इसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकता क्योंकि ये कॉन्स्टेंट वैल्यू है। बट यहाँ वेरिएबल रेजिस्टेंस की वैल्यू को हम लोग चेंज कर सकते हैं क्योंकि इसका नाम क्या हो गया, वेरिएबल रेजिस्टेंस। वेरिएबल का मतलब क्या होता है, जो वेरी करे, विच कैन चेंज, नोन एज वेरिएबल रेजिस्टेंस। इसका दूसरा नाम क्या है, रियोस्टेट। ठीक है, ये सभी लैब में हम लोग देखेंगे। फिलहाल आप इस चीज को समझिए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को स्टडी करते हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, जैसे अभी हम लोगों ने वोल्ट मीटर के बारे में बात की थी, तो अब हम वोल्ट मीटर को भी पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस। देखो एक्चुअल में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है। जैसे मान लो आपके पास एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। चार्ज को मैंने बताया था क्यू से लिखते हैं, प्लस क्यू। ठीक है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज का मतलब जिसकी वैल्यू क्या हो, 1। ठीक है, और मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड है पहले से कहीं पे, मान लो यहाँ पहले से कोई चार्ज पार्टिकल है। ठीक है, कोई चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, भाई चार्ज पार्टिकल के चारों तरफ क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ही होगी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड। जब इस चार्ज पार्टिकल को हम इस फील्ड की तरफ लेके जाते हैं, ठीक है, तो दोनों सेम चार्ज पार्टिकल हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव, तो ये दोनों आपस में क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ठीक है,
तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, इसको कुछ डिस्प्लेसमेंट करवाने के लिए, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो वर्क डन जो है, जो हमने किया एक चार्ज पार्टिकल को इस पॉइंट से किसी यहाँ के किसी पॉइंट पे लाने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे कोई चार्ज है और उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट तक लाने में हमने जो वर्क डन किया उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम V से डिनोट करते हैं, V पोटेंशियल, इसको सिंपली पोटेंशियल भी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को सिंपली आप पोटेंशियल भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इसको आप V से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इस डेफिनेशन को आप अच्छे से याद रखें कि डेफिनेशन है कि एक्चुअल में एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट तक लाने में जो हमने वर्क डन किया है उस वर्क डन को हम क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। अब देखो पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में देखते हैं, व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बाद पोटेंशियल डिफरेंस को स्टडी करते हैं, व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस जो है वह दो पॉइंट के बीच का डिफरेंस है, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रिकल जो हमारे पास सर्किट है, ठीक है, उसमें हमारे पास दो पॉइंट है कोई भी, जैसे मान लो हमारे पास ये कोई एक हमने बना लिया इलेक्ट्रिक सर्किट है, ठीक है। मान लो यहाँ पे कोई भी दो पॉइंट है, एक और दो, ए और बी पॉइंट हमने मान लिए, ठीक है। तो किसी यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाने में जो वर्क डन हमने किया है उसको क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, वो पोटेंशियल डिफरेंस होगा। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या था, इनफाइनाइट से किसी चार्ज पार्टिकल को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट तक लेके आ रहे हैं और हमने जो वर्क डन किया उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये हमारे पास सर्किट के अंदर कोई दो पॉइंट हैं जहाँ पे हमें चार्ज पार्टिकल को मूव करवाने के लिए जो वर्क डन करना पड़ा उसको हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या होती है, वोल्ट, ठीक है। वोल्ट इसकी यूनिट होती है। फॉर्मूला क्या होता है, देखो वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ये इसका फॉर्मूला होता है पोटेंशियल डिफरेंस का। इसकी यूनिट हम यहाँ से भी लिख सकते हैं, वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल, और चार्ज क्या होती है, कुलाम। तो जूल पर कुलाम भी इसकी एक यूनिट है और जूल पर कुलाम को ही हम क्या बोल देते हैं, वोल्ट, ठीक है। जूल पर कुलाम भी लिख सकते हैं और आप वोल्ट भी लिख सकते हैं, बोथ आर राइट, यू कैन यूज एनी वन ऑफ दीज टू, ठीक है। तो एक्चुअली में पोटेंशियल डिफरेंस है क्या, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर। किसी भी सर्किट में दो पॉइंट में से एक से दूसरे पे लेके जाने में किस चार्ज पार्टिकल को हमने जो वर्क डन किया उसको हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी पोटेंशियल डिफरेंस है, ये हमारे पास एक पॉजिटिव टर्मिनल है, ठीक है, ये पॉजिटिव, ठीक है। तो ये एट हायर पोटेंशियल है, हायर पोटेंशियल मीन्स जो पॉजिटिव है उसका पोटेंशियल कैसा है, हाई, और नेगेटिव का लोअर पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल, ठीक है। तो इन दोनों के बीच भी कोई ना कोई पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। कुछ भी मान लो यहाँ पे हमारे पास 4 5 6 जो भी, वो क्या है, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। तो हायर पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल। देखो इलेक्ट्रॉन कहाँ से काम मूव करता है, इलेक्ट्रॉन है वो किधर चलता है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की तरफ चलता है, मीन्स वो ये लोअर से किधर चलता है, वो ऐसे आता है, हायर की तरफ आता है, ठीक है, ऐसे ऐसे चलता है लोअर से हायर की तरफ। और करंट किधर फ्लो करेगा, करंट इससे अपोजिट, हायर से लोअर की तरफ, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या डिफरेंस है आपको पता चल गया। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हम डेफिनेशन क्या देते हैं, इनफाइनाइट से किसी चार्ज पार्टिकल को सरफेस, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी सरफेस तक लाने में हमने जो वर्क डन किया वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। और पोटेंशियल डिफरेंस किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाने में हमने जो वर्क डन किया उसको हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज, इसको V से डिनोट करते हैं, ठीक है। और ऐसा यूनिट क्या होती है, देखो P डॉट डी, ये भी आपको कई बार लिखा हुआ मिल सकता है, इसका मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस। यूनिट क्या होती है इसकी, वोल्ट, ठीक है। मैंने बताया था वोल्ट मीटर के बारे में मैंने बात की थी। तो
जो पोटेंशियल डिफरेंस को जो मेजर करेगा वो डिवाइस क्या है, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर मेजर करता है पोटेंशियल डिफरेंस को, ठीक है। और वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कैसा होता है, हाई होता है। और एमीटर कैसा होता है, एमीटर का रेजिस्टेंस लो होता है, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी जो आपको याद रखनी है। वोल्ट मीटर जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। इसका रेजिस्टेंस कैसा होता है, वेरी हाई, वेरी वेरी हाई। एक आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट भी होता है। अगर आप आइडियल वोल्ट मीटर की बात करें, आइडियल वोल्ट मीटर, तो उसका रेजिस्टेंस जो है वो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होता है। और आइडियल अगर आप एमीटर की बात करें तो उसका रेजिस्टेंस कैसा होता है, जीरो, ठीक है। बट अगर आप सिंपली बात करें वोल्ट मीटर और एमीटर की, तो वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस होता है वेरी हाई और उसका एमीटर कैसा होता है, वेरी लो। एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं, देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू ए 6 वोल्ट बैटरी, ठीक है। इसको सोल्व करते हैं। ये देखो क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना आप, इसमें कह क्या रहा है आपको कि हर कूलम चार्ज को अगर हम 6 वोल्ट बैटरी से पास करवाएं, जैसे मैं डायग्राम से आपको समझाता हूँ। ये आपके पास मान लो एक सर्किट डायग्राम है, दिस इज ए बैटरी, ठीक है। और बैटरी आपके पास कितने वोल्ट की है, 6 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है। यहाँ पे रेजिस्टेंस कनेक्ट है और कह रहा है कि ईच कूलम ऑफ चार्ज, मान लो 1 कूलम चार्ज यहाँ से पास हो, चार्ज मान लो यहाँ से चला और इसमें से पास होगा, ठीक है। तो इसको पास होने में यहाँ से जो भी चार्ज पास होगा, ठीक है, वो कितनी एनर्जी लेगा, ठीक है, वो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला हम लोगों को पता ही है, पोटेंशियल डिफरेंस का। वी नो व्हाट वी नो, V इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू आपको पता है 6, और वर्क डन जो है वो एनर्जी की फॉर्म में ही है। वर्क टू एनर्जी आप 9th क्लास में पढ़ चुके हो, वर्क इज इक्विवेलेंट टू एनर्जी, ठीक है। तो चार्ज कितना है, ईच कूलम मीन्स 1 कूलम चार्ज का हमें निकालना है। तो वर्क डन कितना आ गया, 6 जूल। जूल होती है इसकी यूनिट, ठीक है। वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल। तो हर एक चार्ज पार्टिकल, हर एक कूलम जब यहाँ से पास होगा तो वो 6 जूल की एनर्जी लेके यहाँ से जाएगा। अगर यहाँ 4 वोल्ट होता तो 4 जूल की एनर्जी लेके जाता, 1 होता तो 1 जूल की एनर्जी लेके जाता, ठीक है। ऐसे हम 1 वोल्ट को भी डिफाइन कर सकते हैं। 1 वोल्ट को आप लोग डिफाइन कर सकते हो, कैसे डिफाइन करोगे, अगर एक कूलम चार्ज, ठीक है, उसके पास अगर 1 जूल एनर्जी है तो क्या बोलेंगे उसको हम, 1 वोल्ट। इफ 1 कूलम चार्ज है 1 जूल एनर्जी, देन इट इज 1 वोल्ट, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कंफ्यूजिंग क्वेश्चन भी है कि एक्चुअल में कैसे करना है इसको। तो फॉर्मूला यही यूज होगा। वर्क जो है वो एनर्जी के इक्विवेलेंट है। वर्क की यूनिट भी क्या होती है, जूल ही होती है, और एनर्जी की यूनिट भी क्या होती है, जूल। तो वर्क इज इक्विवेलेंट टू एनर्जी। सो यहाँ पे हर एक कूलम चार्ज है वो 6 जूल की एनर्जी लेके आगे जाएगा, ठीक है। हमने इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दोनों को पढ़ा, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस को पढ़ा। अब पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट में एक रिलेशनशिप होती है, उसको हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो उसको हम पढ़ते हैं ओम्स लॉ से, ठीक है। एक साइंटिस्ट था ओम, उसने इन दोनों की रिलेशनशिप के बारे में बताया था। उसको हम क्या बोलते हैं, ओम्स लॉ। ओम का नियम भी बोलते हैं इसको, ठीक है, ओम्स लॉ। तो ओम लॉ ने क्या बताया था कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता जाएगा, मीन्स जितना ज़्यादा यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता जाएगा उतना ज़्यादा करंट बढ़ता जाएगा। मीन्स अगर हम यहाँ पे 7 कर दें, 8 कर दें, 9 कर दें, 10, अगर हम वैल्यू बढ़ाते जाएंगे तो करंट की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। बट यहाँ पे कंडीशन है। कंडीशन क्या है, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। क्योंकि अगर टेम्परेचर बढ़ गया, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से जो वायर है, वायर की कंडक्टिविटी में चेंजमेंट आ जाते हैं, ठीक है। और इस वजह से हम क्या लिखते हैं, एट कांस्टेंट टेम्परेचर।
ठीक है, ये एक हमने एक लिमिटेशन लगा दी यहाँ पे कि टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट, उस टाइम V प्रोपोर्शनल टू I। अगर ऐसा नहीं होगा, अगर कांस्टेंट टेम्परेचर आप नहीं लेके चल रहे हैं तो V प्रोपोर्शनल टू I हम नहीं कह सकते हैं। ठीक है, तो ये कंडीशन यहाँ पे लेके चलेंगे। एट कांस्टेंट टेम्परेचर पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट। ये हमारे पास साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है। इसको जब हटाएंगे तो हमारे पास एक कांस्टेंट आएगा जिसको हमने क्या नाम दिया, R। ठीक है, R एक कांस्टेंट है और इस कांस्टेंट R का क्या नाम है, इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये हमारे पास ओम लॉ है। ये हमें क्या बताता है, रिलेशनशिप बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट। दोनों के बीच में अगर हमें रिलेशनशिप देखनी है पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट की, तो हमें ओम्स लॉ को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारे पास ओम का नियम है, ओम्स लॉ। V प्रोपोर्शनल टू I, V इज इक्वल टू आर आई, R इज ऑल्सो ए कॉन्स्टेंट और इस कॉन्स्टेंट का नाम क्या है, रेजिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ से हम R का फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, R इज इक्वल टू V अपॉन I। ठीक है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो गया हमारे पास, V अपॉन I। ठीक है, तो हमने यहाँ आज हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा, इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा और दोनों के बीच में हमने रिलेशनशिप देखी। पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट के बीच में हमने रिलेशनशिप को देखा कि V प्रोपोर्शनल टू I होता है। ठीक है, अगर हम जितना ज़्यादा V को बढ़ाते जाएंगे उतना इसमें करंट भी बढ़ता जाएगा। करंट की डायरेक्शन आपको पता ही है। ठीक है, जिधर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल मूव करेंगे उधर करंट की डायरेक्शन होगी। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स।